कीपुर में आज हुआ है, क्या कहिएगा, किस तरह का पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है? पॉलिटिक्स हिंदुस्तान बदलने का जनता का मूड बन चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। एक चावल खाते खाते कोई भी आदमी उसका मन उब जाता है। तो बीजेपी को सत्ता देखते देखते मन को उबाल आ गया पूरे जनता में। तो ये उबाल, जनता का उबाल जो है, हम आप नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, जो है बीजेपी कह रही है, संजय सरावगी बोल रहे हैं कि आरजेडी और जनसुराज का आंतरिक गठजोड़ था, नहीं, अंदरे अंदरे कुछ किए हैं। राम कृपाल जी भी समर्थन में थे प्रशांत किशोर का। आपका क्या बोलता है, नित्यानंद राय, ना नित्यानंद राय ना, ये क्या बोलता है, ये यहाँ के सांसद कौन है, अरे अभी वर्तमान रविशंकर, वो भी समर्थन किए हैं। आप देख लीजिए, क्या नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी का, वो भी प्रशांत किशोर का समर्थन थे। कैसे समर्थक है, वो तो अपना प्रचार कर रहे थे। समर्थन में नहीं रहते तो उनका बूथ पर क्यों लीड करते, जैसे प्रशांत किशोर जी? आप उठा के उनका बूथ देखिए कि समर्थन में थे या नहीं। तो कैंडिडेटों पे पिछड़ गया बीजेपी, तो कहिएगा कैंडिडेट भी समर्थन? नहीं, कैंडिडेट तो बउआ है, वो बेचारा के न ककहारा राजनीति को ज्ञान है न कुछ है, वो तो ला के रख दिया गया है। इसका बंटी कौन था, अभिषेक बंटी, उसको बदल देने के कारण आपको राम कृपाल जी और नितिन नवीन जी और क्या बोलता है रविशंकर प्रसाद, इस सब गुस्सा में पूरे अपना रणनीति बनाए और प्रशांत किशोर के समर्थन कर दिए। जब देखा आरजेडी वाले किसे, जब प्रशांत किशोर के बीजेपी वाले समर्थन कर दे रहा है, तो यहू कहा कि लाओ भाई हमनियो वोट दे देते हैं। आरजेडी का जैसे कोई नेता समर्थन नहीं किया है, बाकी इसका कार्यकर्ता समर्थन कर दिया। आरजेडी को नेता तो पूरा रोड शो किया, बाई में आके बाहर से आए तो तुरंत भागल आया रोड शो। यही तक कहा जा रहा है ना कि अंतिम में काहे आए, 29-30 का कोई मतलब है? भाई तो विदेश में आप जाइएगा तो यहाँ से डेट लिखाता है कि कितना डेट को, कितना तारीख को वहाँ से रिटर्निंग है। 3-4 महीना पहले ही टिकट हो गया था। हाँ, तो पहले जैसे आप कैसे चलाइएगा? आप विदेश में जाइएगा तो उसका वीजा बनता है, तो आप चलाइएगा पहले। तो वही कारण था, जब उनको वहाँ से आए दिल्ली और उसके बाद यहाँ पटना पहुंचता ही पूरा घरे भी अपना नहीं गए, पूरा क्षेत्र में रोड शो कर दिए, रात दिन कर दिए, एक कर दिए। तो इनका में कमी नहीं, इनकर कार्यकर्ता देखा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और बिहार का कैबिनेट मंत्री राम कृपाल जी जब समर्थन कर दे रहे हैं, तो कार्यकर्ता देखा, अपना भावना को पलट दिया, कहा कि चलो भाई। वो तो हरा गमछा हटवा के वो अपना जो है वो गमछा, भगवा गमछा पहनवा रहे थे आरजेडी कार्यकर्ता का राम कृपाल यादव जी। अब आप कह रहे हैं कि सपोर्ट कर दिए। दांत देखने के लिए होता है, चबाने के लिए और कुछ है, समझे ना? वो देखे वाला हाथी के जो दांत है उससे खाया नहीं जाता है, उसको चबाने वाला दूसरा दांत होता है। तो वो अपना ऊपर दिखाते नहीं, तो पटिया बिहानों के निकाल ना देता। अपने से जाके जैसे वो कहते कि से हरियर गमछिया हम पे ओढ़ाते हैं, तो पार्टी हटाता कि नहीं? तो इसलिए रावण का घमंड जो था वो टूट गया, वैसे ही बीजेपी का घमंड टूटना था। अच्छा, ये किसका हार है? सम्राट चौधरी का हार है कि नितिन नवीन का हार है? नहीं, ये पूरा बीजेपी गठबंधन को हार है। जदयू का भी हार है। नीतीश कुमार जैसा बिहार में कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं या न होगा। नीतीश कुमार को अपमानित किए हैं हम। यादव जरूर हैं, बाकी हम लोग का गार्जियन दाखिल वो आदमी थे, उनको हटाने से बहुत आहत है हमारा कुर्मी समाज हो चाहे बैकवर्ड हो। जितना कह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके वजह से। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कैसे हुआ? राज्यसभा में है, उनकर बदल आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वही वहाँ बोल रहे हैं। क्वेश्चन के उत्तर वही ना वहाँ दे रहे हैं सदन में, कि आप जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, से पहले बताइए। तो प्रशांत किशोर जीता है, इसके लिए बहुत बिहार, यहाँ बांकीपुर के जनता नहीं, पूरा बिहार के जनता इनको धन्यवाद दे रहा है। नॉमिनेशन की है, जौन घड़ी से हम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के इसलिए जीतना चाहिए
कि कोई विपक्ष मजबूत नहीं है, विधानसभा में गूंगा बैठा हुआ है। और इसको तेजस्वी नहीं है। अरे ये लोग तेजस्वी हैं तो ये दोनों तेजस्वियों के नाधा ही लेके चलेंगे। बैल की खेती किए हैं आप? जो कमजोर बैल रहता था तो बरियरका पर दोनों नधवा रख के जोता जाता था। तो वैसे ही जो है से तेजस्वी के भी लोड वही लेके चलेंगे। चूँकि ये आदमी देश विदेश घूमले है, चुनाव करैले है। आज मोदी को प्रधानमंत्री बनावे में प्रशांत किशोर के हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनावे में क्या कहा गया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा प्रशांत किशोर दिए थे। प्रशांत किशोर से चैलेंज करना निमन को राजनीति में औकात होना चाहिए। प्रशांत किशोर तो इतना परेशान कर दिया कि पूरा देश। बीजेपी वाले तो बोले थे कि वो मुखिया का चुनाव अब लड़ेंगे, अब विधायक तो हारिए जाएंगे। के बीजेपी वाले कह रहे थे कि अभी मुखिया का चुनाव आने वाला है, उसमें खड़ा होंगे। इसीलिए न 3 दशक के गढ़ को कवार दिया प्रशांत किशोर। 3 दशक को राज जहाँ कर रहा था वहाँ कवार दिया कि नहीं। मुखिया के चुनाव, ये साधारण आदमी है कि मुखिया के ही चुनाव लड़ेगा। और ये पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद को भी घर में बैठना पड़ेगा। पटना साहिब उखड़ेगा, उखाड़ देगा। कल है मध्यावधि चुनाव करा ले, कल उखाड़ देगा प्रशांत किशोर। पटना साहिब उखड़ेगा। आज ये चर्चा भी है यहाँ पे पटना के अंदर में कि क्या अगला बार रविशंकर प्रसाद का भी जो है टिकट कटेगा क्या।